आप में से कितने सारे लोगों को अपनी किचन में अपने परिवार के लिए प्यार से खाना बनाना पसंद है? सबको पसंद होगा। तो इसी तरह से जब आप अपने पौधों का खाना अपने हाथों से बनाते हैं, बहुत ताकतवर, बहुत खूबसूरत, इस तरह से, तो वो होता है हमारा बहुत बड़ा खुशी का पल। और जैसा कि मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि पौधे लगाने से ज़्यादा मुझे इनके लिए खान पान की व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और पिछले 4 सालों के दरमियान मैंने इतनी कोशिशें करी ना कि मुझे लगने लगा है कि मैंने यहाँ PhD कर ली है अपनी इस खाद पे। और अब मेरी एक भरपूर कोशिश है कि आप में से किसी को कोई समस्या न रहे खाद बनाने को लेकर। हर तरीका इतना आसान हो जाए कि आपके बच्चे भी बना सकें। और मैं आपसे यही कहूँगी कि इस तरह से अपनी ताकतवर भुरभुरी खाद बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, न जाने कितने वीडियोज मैंने शेयर करे आपके इस मुश्किल काम को इतना आसान बनाने की कोशिश करी, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके पास जगह नहीं है, आपको कीड़ों की समस्या है, आपको बदबू की समस्या है, जो भी समस्या आपकी थी, हर समस्या मैंने सुलझाने की कोशिश करी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो आप में से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें नहीं आई होंगी और आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना ऑनेस्ट फीडबैक भी एक नहीं सैकड़ों बार शेयर किया। पर फिर भी लाइफ है तो समस्याएं हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए 4 बेसिक नियम मैंने आपको खाद बनाने के समझाए थे और मुझे लग रहा था कि शायद इसके बाद कोई और समस्या नहीं आएगी, खाद में कीड़े पड़ जाएं, वो भी समस्या का मैंने हल बताया था। पर समस्याएं तो उभरेंगी। देखिए, एक ये समस्या मेरी बहन की, जो समस्या बहुत गंभीर है कि आखिरकार हम लोग खाद छाया में बनाएं या धूप में बनाएं। सवाल बहुत छोटा, पर इसके पीछे का जो एक लॉजिक है ना, वो बहुत बड़ा है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बनाते हैं, उनके लिए कुछ भी बड़ा छोटा नहीं है, पर जो मेरे बिगनर्स भाई बहन हैं, उनके लिए ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके बारे में आपका कभी कोई सवाल उठे या कोई और दूसरा वीडियो देखना पड़े। नमस्कार, वेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। खाद बनाने के एक बहुत बड़े नियम के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की समस्याएं बहुत सारे शुरुआती दौर में आती हैं। तो आप इस नेक काम को ज़रूर करें। अपने सभी उन भाई बहनों को शेयर करते हैं जो खाद बनाना चाहते हैं पर किसी वजह से परेशान होकर छोड़ देते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक तो पक्का बनता है। चैनल का हिस्सा अगर आपका दिल कहता है तो बन जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ऑल का बटन दबाइएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और अगर नहीं भी बनना चाहते तो भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे विचारों से सहमत हैं तो बताइएगा, और अगर आपके कुछ विचार हैं, कुछ मैं इसमें जोड़ सकती हूँ, तो भी अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा कि इसमें क्या कमी रहेगी या कुछ और जोड़ा जा सकता है, जिससे कि सारे नए भाई बहनों को हम सब मिल के उनकी समस्या का समाधान निकाल सकें। तो अब शुरू करते हैं कि हम लोग छाया में बनाएंगे तो क्या कंडीशंस हैं, और इस खाद को हम लोग धूप में बनाएंगे तो क्या कंडीशंस हैं। दोनों जगह की अलग अलग कंडीशंस। तो अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार खाद बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी एक अच्छी खाद बनने के लिए 2 चीज़ों का मिलना बहुत ज़रूरी है। एक तो पानी और दूसरा हवा। खाद में आपकी हवा जाती रहेगी, खाद में आपकी नमी रहेगी, तो आपकी ये समझिए कि सारी समस्याएं हल हो गई। अब यही खाद, चलिए छाया वाली जगह की बात करते हैं कि आपने छाया में खाद बनाने के लिए रखा। बनाने के तरीके आप लोग पहले ही देख चुके हैं। आप पाउचेज में बना रहे हैं, गमले में बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं, पर उस खाद को आपने किसी छाया वाली जगह पे रखा है, तो क्या होगा, उस खाद से आपकी नमी नहीं उड़ेगी। छाया वाली जगह में नमी देर तक बरकरार रहेगी। तो नमी जब रहेगी तो ये जो आपने अपना किचन वेस्ट डाला, तो नमी की वजह से सड़ेगा, गलेगा। आप सभी को पता है कि बिना नमी के आपका कचरा नहीं गलेगा। और जो उसमें हवा का आवागमन होता रहेगा, वो इस खाद बनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहेगा। पर हाँ,
इस खाद को बनने में कम से कम आप 4 महीने का समय दीजिए। जो मैं बार बार कहती हूँ कि खाद बनाने में कभी भी जल्दबाजी मत करिए। आप इतनी बना के रखिए कि एक खाद बनने की प्रक्रिया कम से कम 4 महीने तक चलने दीजिए, वो इस्तेमाल करिए और उसके बाद अपना दूसरा पैकेट खोलिए। बहुत अच्छी सी आपकी खाद तैयार होगी, कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। पर यही खाद आप छाया वाली जगह में नहीं बना सकते। आपके यहाँ छत है, कड़कड़ाती धूप है, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं खाद कैसे बनाऊं, इतनी धूप में नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। मैं तो कहती हूँ कि छाया की तुलना में धूप में आपकी खाद और भी जल्दी बनेगी। आपकी खाद को गर्माहट का एहसास होगा, बहुत जल्द ह्यूमस क्रिएट होगा और वो जो खाद बनने की जो प्रक्रिया होती है वो होगी हमारी सुपर फास्ट। देखते हैं कैसे। बस यहाँ पर हमारे कुछ नियम बदल जाएंगे और उन नियमों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। खाद बनाने का मटेरियल वही होगा, खाद उसी तरह से बनाएंगे, पाउचेज में बना रहे हैं, गमले में बना रहे हैं, बोरी में बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं। पर जब आप ये खाद बनने के लिए रखेंगे तो आप सीधा धूप में, छत में या बालकनी में नहीं रखेंगे। आप वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर उसको गमलों के पीछे छाया आ सके। अब मान लीजिए आपके आगे आगे गमले रखे हैं ना, तो आप इन गमलों के पीछे इस खाद बनने को छोड़ दीजिए। होगा क्या कि वहाँ पर सीधी धूप नहीं लगेगी। सीधी धूप नहीं लगेगी गमलों में। जब जब आप पानी देंगे तो इस खाद में नमी बरकरार रहेगी, क्योंकि खाद बनने के लिए गर्माहट का मिलना, नमी रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी सीधी धूप वाली छत है तो भी गर्माहट तो मिल ही रही है, बस उसमें एक नुकसान होगा कि जो भी मटेरियल आपने डाला वो जल्दी से सूख जाएगा, कड़क हो जाएगा। तो जब ये मटेरियल आपका सूख के कड़क हो जाएगा तो ये जो हमारी प्रक्रिया थी फर्मेंटेशन की, ये आपकी रुक जाएगी। और होगा क्या कि जो आपने मटेरियल डाला वो बिना नमी के सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। जब आप बोरी, पैकेट, गमला जो भी खोलेंगे ना, तो आपका यूं ही साबुत सामान निकलेगा। फिर आप कहेंगे कि मेरी खाद गली नहीं, कचरा ज्यों का त्यों निकल आया। तो मिट्टी में नमी बनाए रखना है, जिससे कि उसमें बहुत सारे वो जीवाणु पैदा कर सकें जो आपकी खाद को बनाएंगे ताकतवर। बहुत सारे सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं ना, वो आपकी खाद को बनाते हैं ताकतवर, और वो पैदा होते हैं नमी से। आपकी मिट्टी की नमी सूखी तो आपकी खाद बनने की प्रक्रिया वहीं पर बंद हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि गमलों के पीछे पीछे आप डाल दें, और बीच बीच में उसमें जब आप गमलों में पानी डालेंगे तो उसमें अगर नमी रहती है तो ठीक है, अगर वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है तो आपको समय दर समय उसमें पानी का छिड़काव करते रहना है, जिससे आपकी नमी बिल्कुल भी सूखने न पाए। तो अगर ये तरीका आपने दिमाग में रखा तो आपको आजीवन कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी। खाद बनने का सिर्फ यही एक बेसिक नियम है, हवा और नमी दोनों चीज़ें बरकरार रहेंगी तो आपकी सारी समस्याएं खत्म। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो 1 लाइन में या 2 लाइन में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करके जाएं, मैं भी उस पर अमल करना चाहूँगी। और अगर मेरे साथ सहमत हैं तो ज़रूर बनाइएगा। सभी उन भाई बहनों को भी बनाने के लिए प्रेरित करिए जो बनाना चाहते हैं पर कई बार असफल हो गए, तो ये विचार ही अपने दिमाग से त्याग दिया कि खाद बनाना है। तो बनाइए और वो संतुष्टि प्राप्त करिए जिसकी तलाश में आप दर दर भटक रहे थे कि भाई खाद बनाना बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है, ढेर सारी बनाइए। और भी जो भी समस्याएं हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, कंपोस्ट वाली प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको हर चीज़ की खाद बनाने का समाधान मिल जाएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।